हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और इस क्वेश्चन में सबसे अहम बात यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमें उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ट्राई करके, एंड एक्स की कोई भी वैल्यू पुटअप करके हम वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जिससे हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। और फिर हम उन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करके ये देखेंगे कि क्या वो दोनों लाइन ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ही हमारा सॉल्यूशन होगा उन दो इक्वेशंस के लिए। दैट मीन्स हमें एक्स और वाई की वैल्यू ग्राफ के थ्रू मिलने वाली है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। दैट मीन्स हम यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं 10, ओके, जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया था। अब कुछ कंडीशन दी है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ओके, गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो 4 मोर देन है बॉयज से। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए पहले हम वेरिएबल्स असाइन कर देते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हम x मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। नंबर ऑफ गर्ल्स x मान लेते हैं और नंबर ऑफ बॉयज y मान लेते हैं, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली सिचुएशन जो दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। दैट मीन्स एक केस हमारा ये बनता है दैट x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इस केस को सॉल्व करके हम, चलिए इसको पहले एक इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरे केस की तरफ क्या दिया है हमें? इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितना माना है हमने? x। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर, दैट मीन्स 4 प्लस देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज हमने y माने हैं। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज पुटअप करके उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले इक्वेशन में हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 माइनस वाई। दूसरी इक्वेशन हमें इसी फॉर्मेट में हमें मिली हुई है। तो पहली इक्वेशन के लिए हम कुछ x की वैल्यूज मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू हमने ली अगर 0, y की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 10 हो जाती है। y की वैल्यू अगर सपोज मैंने मान ली 5, तो x की वैल्यू 10 माइनस 5 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ 4, तो x की वैल्यू 10 माइनस 4 दैट इज 6 हो जाती है। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है 10, 0, 5, 5, 6, 4। दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें दिया x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसमें y की वैल्यू अब हम कुछ मानेंगे तो उसके हिसाब से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू अगर मैंने मान ली 1, तो 4 प्लस 1, x की वैल्यू हो गई 5। y की वैल्यू अगर मैंने ले ली 0, तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी? 4। तो इस तरीके से मेरे पास सॉल्यूशन सेट बनता है 5, 1, 4, 0। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं मैं उनको प्लॉट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्लॉट किया 5, 5, 6, 4। ऐसे ही 4, 6 भी बन सकता है। 7, 3 ये भी कोऑर्डिनेट्स इसके बन सकते हैं। ओके, हमने एक लाइन पुटअप कर ली और सेकेंड इक्वेशन के लिए 5, 1 हमने प्लॉट किया, 4, 0 प्लॉट किया। ओके, एंड अगर मैं इसकी वैल्यू 3 रखता हूँ, y की वैल्यू अगर मैंने 3 रख ली तो 4 प्लस 3 7, ये भी पॉइंट इधर आ रहा है तो मैंने 7.3 प्लॉट किया है। इन पॉइंट्स को मिलाकर जब हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो 7
3, यानी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इससे हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन पता चलता है। सो वी कैन राइट कि सॉल्यूशन सेट क्या है 7,3। इससे पता चलता है कि x की वैल्यू 7 है एंड y की वैल्यू 3 है। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, सो वी कैन राइट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, और y क्या माना था, बॉयज, सो वी कैन राइट एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3। तो इस क्वेश्चन में हमने ग्राफिकली सॉल्व करके बता दिया कि गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज़ कितने हैं।